अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं कुवैत के हवाले से बात करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबर से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं जो रूम रेंट के अपडेट निकल कर आ रही है। काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये आप लोगों की जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह से वहाँ पर रहते हैं, रूम वगैरह पर रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया रूम रेंट के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट और है उसके हिसाब से बता देता हूँ। जो बड़ी न्यूज़ है, अभी एक घर के अंदर जो नौकरानी काम करती है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, तो उस दौरान उसने अपनी सैलरी मांगी तो उसके जो मालिक ने जो है पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद में बोला इस तरह से हमारे घर में जो काम करने वाली है वो आत्महत्या कर रही है, यानी कि सुसाइड कर रही है। तो उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, वहाँ पे पूछताछ चली तो नौकरानी ने बोला कि मैं अपनी सैलरी मांग रही, तो इसलिए आपको इसने फ़ोन कर दिया कि मेरे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इसी तरह से अब दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और दोनों से पूछताछ चल रही है। अभी इस पे ही जैसे कोई अपडेट आता है तो तुरंत आपको बताया जाएगा। अगर भी आप भी इस तरह से किसी भी घर में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो आप भी थोड़ा होशियार हो जाइए, क्योंकि अभी जो है लोगों के पास में पैसा नहीं है। सब जो है धंधे वगैरह बंद हो चुके हैं, तो लोग पैसा देना बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप भी पैसा मांगते हैं तो थोड़ा होशियारी से मांगिए और थोड़ा सेफ्टी के साथ जो रहिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, कुवैत सरकार ने बोला है कि जो भी कर्फ्यू का उल्लंघन करता है उसके साथ में बिल्कुल भी जो है रहमी नहीं की जाएगी, यानी कि जो भी कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा उसके साथ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे देश का हो, विदेश का हो, या कोई भी बंदा हो। अगर आप जो है कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं तो आपको जो है कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट थी और कुवैत सरकार इसको बार बार जोर दे के बोल रही है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है कि जैसे कि आपको मालूम है अभी ज़हरा के अंदर जो है ज़्यादा केसेज नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में ज़हरा के अंदर जो है टेस्ट शुरू किया गया है और जिसमें क्या सारे लोगों का ज़हरा के अंदर टेस्ट किया है और वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बंदा पॉजिटिव अभी फ़िलहाल में नहीं पाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट थी। अगर आप भी किसी एरिया में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप किस एरिया में रहते हैं और वहाँ की पोजीशन क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंशाल्लाह बताइए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि रूम रेंट को लेकर मैंने आपको बताया था, तो अभी जो कुवैत सरकार बोल रही है कि अगर किसी भी तरह से कोई जहाँ पे आप रहते हैं, अगर रूम रेंट के हिसाब से आपको कोई तंग करता है, बिजली काटता है, पानी काटता है, या आपका कुछ भी परेशान करता है, बाहर निकालता है, तो आप जो है पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम है। क्योंकि कुवैत सरकार ने ये बोला है इस हालत में कोई भी किसी को परेशान नहीं कर सकता। जैसे ही सारा कुछ नॉर्मल होएगा, अगर रूम रेंट को माफ़ नहीं करना चाहते हैं तो वो बाद में ले सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में वो बाहर नहीं निकाल सकते और किसी पे दबाव ज़ोर ज़बाव नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचाई जाए। और किसी भी तरह की आपको अगर रूम रेंट के हिसाब से लेकर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं अगर आपको कोई भी मकान मालिक परेशान करता है तो। और न्यू अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।